हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स। हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं या किस किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय ख़राब न करते हुए। तो इसमें सबसे पहले अगर अपने बात करेंगे तो कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर बात करेंगे तो एप्लीकेशन के आधार पर अगर बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है अपने पास है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 कंप्यूटर अगर बात की जाए तो किसके आधार पर होते हैं, एप्लीकेशन के आधार पर। अब इन्हीं का विस्तृत विवरण में बात करेंगे कि एनालॉग कैसा होता है, कौन सा कंप्यूटर होता है, और डिजिटल कैसा होता है और कौन सा होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर कैसा होता है और कौन सा होता है। तो चलिए नंबर 1 बात करते हैं अपने एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कि मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं, और एनालॉग कंप्यूटर का जो यूज़ किया जाता है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगभग ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही इनका क्या होता है कि परिणाम को दर्शाता है, और परिणाम के प्रयोग में भी इनका कार्य किया जाता है। जैसे कोई दाब हो गया या तापमान हो गया, कोई लंबाई होगी या कोई ऊंचाई होगी, इन्हीं कार्यों के जो इनका रिजल्ट होता है, और उन रिजल्ट को अंकों में अगर अपने शो करेंगे तो अपने को कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया करना पड़ेगा, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है। तो एनालॉग कंप्यूटर होते कौन से हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर लगाया कि एक पेट्रोल पंप पर लगा हुआ कंप्यूटर कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। अब कैसे होता है वो, क्योंकि पेट्रोल की मात्रा को भी मापता है, और वो मात्रा में नाप कर क्या है अपने को लीटर में दिखाता है। जितना अपने लीटर डलवाएंगे मोटरसाइकिल या कार में उतना अपने को शो करेगा, और उसका मूल्य भी अपने को क्या करेगा, साथ साथ में गणना करके स्क्रीन पर शो कर देगा। अगर सपोज करो अपने 1.50 मिलीग्राम अगर अपने भाई पेट्रोल डलवाया है, तो अपने को क्या करेगा, वो 1.50 का ही रेट अपने को दिखाएगा। क्लियर है ना। इसी तरह से अपने ये क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। क्लियर है। ये था अपना एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है। अगर डिजिटल कंप्यूटर में नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर यानी डिजिट, जिससे अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अंक शो होता हो, उसे अपने क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है। सिंपल सी परिभाषा, डिजिटल कंप्यूटर की अगर परिभाषा पूछी जाए या आ जाए तो जहाँ पे डिजिट का नाम आ जाए तो समझ लेना कि वो कंप्यूटर कौन सा होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा। क्लियर है। ये रहा, अर्थात डिजिट का अर्थ भी अंक होता है। और डिजिटल कंप्यूटर वह होते हैं जिसकी गणना करता है, अंकों की गणना करता है, किसकी, अंकों की गणना करता है, और वो व्यापार में को चलाते हैं या व्यापार के कार्य में या किसी बजट को तैयार करते हैं, यानी हाउ मेनी यानी मात्रा में कितना, इन कितनी मात्रा में हुआ है। जैसे 5 किलो हो गया, ठीक है, जैसे 20 केजी हो गया, तो ये मात्रा में है ना, एक क्लियर है। ये 500 ग्राम हो गया। इन्हीं का अपने को क्या करता है, वो आंसर प्रदान करता है। किस में कर रहा है, मात्रा के अंदर। क्लियर है। इसी कंप्यूटर को अपने क्या कहते हैं, यानी डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं, जैसे एक डिजिटल वॉच होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, अंक शो किए होते हैं। अगर अपने 00 बनाएंगे उसमें अपने क्या है, इस लाइन के हिसाब से ही अपने को वो शो करेगा। अगर 1 बनाएंगे तो भी वो अपने को क्या करेगा, लाइनिंग के हिसाब से शो करेगा। इस तरह की एक वॉच होती है, उसी वॉच के अगर बात करें तो वो इसका उदाहरण है, किसका, डिजिटल कंप्यूटर का। वो कौन से के अंदर आता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट बात अगर अपने करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर वे होते हैं जो अनेक गुण धर्मों वाले, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही क्या होता है, मिक्स होता है। यानी जिसमें एनालॉग डिजिटल दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। जैसे अपने को क्या कर रहा है, अंक भी शो कर रहा है, और अपने को क्या कर रहा है, परिणाम भी दिखा रहा है। ऐसे कंप्यूटर को अपने क्या कहेंगे, एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। क्लियर है। जैसे पेट्रोल पंप पर लगा एक पेट्रोल आदि को भरने के काम में आता है। क्लियर है। और उसी के अंदर जो अपने को जैसे माप दिखाता है या जो पेमेंट दिखाता है, वो किस में दिखाता है, डिजिट के अनुरूप दिखाता है, जो इस अंक में दिखाता है अपने को।
क्लियर है ना। इसी तरह वो दोनों को क्या है, मिक्स काम है। पेट्रोल पंप पेट्रोल भी भरने का काम किया जाता है और यहाँ पे अपने को क्या कर रहा है, अंक भी शो कर रहा है, यानी दोनों कंप्यूटर मिक्स है। तो ये कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा अपना, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। क्लियर है हाइब्रिड। तो अभी तक जो जितने कंप्यूटरों में बात की है अपनों ने एप्लीकेशन के आधार पर बात की है, और एप्लीकेशन के आधार पर अगर बात करें तो 3 कंप्यूटर होते हैं। नंबर 1 हो गया एनालॉग, दूसरा हो गया डिजिटल, तीसरा हो गया अपना हाइब्रिड। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर अपने कि कौन सा जनरल पर्पज कंप्यूटर। अब जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा होता है कि सामान्य, जनरल का मतलब होता है आपको दिखाई दे रहा है कि सामान्य कार्य के लिए यूज किए जाते हैं, जिनको अपने कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर। और इनका अगर प्रयोग की बात करें या यूज किया जाता है कहाँ पे, तो घरों में यूज किया जाता है, दुकानों में भी यूज किया जाता है। जैसे कोई ऑफिस कार्य वगैरह अपना होता है, उसमें क्या करते हैं, अपने को लेटर टाइप करते हैं, कोई दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट अपने टाइप करते हैं या तैयार करते हैं या कोई प्रिंट करते हैं। इन्हीं सिंपल कार्य के लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है, उन्हीं कंप्यूटर को अपने कौन सा कहते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर में रखा जाता है। क्लियर है जनरल पर्पज कंप्यूटर। उसके बाद अगर अपने बात करें स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की, तो विशेष, स्पेशल का मतलब भी अगर अपने को यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई विशेष कार्य के लिए जो यूज किया जाता है, यानी किसी विशेष कार्य में जिसका यूज किया जाता है वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की श्रेणी में शो करता है। जैसे सीपीयू की क्षमता उनके उसके अनुरूप ही होती है, यानी कोई विशेष कार्य होता है। जैसे अगर अपने सपोज करो कोई अपने को कार्य करना है, काफ़ी बड़ा काम करना है या अकाउंटिंग का, या जैसे अगर सपोज करो कि अपने को कोई साउंड का कार्य करना है, उस साउंड का कार्य करने के लिए अपने को क्या करना है, लोड की भी आवश्यकता पड़ती है। उस लोड के अनुरूप अपने को 4 GB रैम चाहिएगी, 1 TB हार्ड डिस्क भी चाहिएगी, कोई डाटा अपना ज़्यादा होगा तो डाटा को स्टोर करने के लिए, इसीलिए उसके अनुरूप उसका सीपीयू तैयार करना पड़ेगा, या जो लैपटॉप होगा उस लैपटॉप को तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है ना। उसी तरह से वो उनको किस किस श्रेणी में रखा जाता है, स्पेशल, यानी किसी विशेष स्पेशल कार्य के लिए उनको यूज किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान के मौसम में मौसम विभाग का जानकारी लगाना, कृषि विज्ञान का लगाना, चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कोई चिकित्सा के क्षेत्र में अगर अपने को सोनोग्राफी वगैरह या एक्सरे वगैरह कराने जाते हैं, वहाँ पे अगर अपने को जो भी कंप्यूटर लगा होता है उसमें क्या इधर से डॉक्टर अपने को स्कैन करता है और उधर अपना रिजल्ट दिखाता है। तो ये कंप्यूटर कौन से पर्पज के अंदर या कौन सी श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं, तो वो है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही बढ़िया आपको समझ आ रहा है, तो एक थंब जरूर बनता है, लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करिए वीडियो को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने आकार एवं कार्य के आधार पर, यानी कितना आकार होता है कंप्यूटर का, या कार्य कौन कौन से किस कार्य में यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, नंबर 1 आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। यानी माइक्रो कंप्यूटर आकार में क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। इन छोटे आकार का होने का मतलब ये है कि इनका कोई कार्य भी होता है वो भी थोड़ा बहुत कम होता है, या उनको अपनी आसानी से चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। अगर इनके विकास की बात करें तो 1970 में विकास किया गया था, और माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर से ही इनका आविष्कार हुआ था। यानी इस माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगाया गया था, माइक्रो प्रोसेसर ही यूज किया गया था। इन्हें अपने क्या कहते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्लियर है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं कार्य के आधार पर। अगर माइक्रो कंप्यूटर में कार्य के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर में बात करें तो इसके अंदर आते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पालम टॉप, नोटबुक और टेबलेट। अगर डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो डेस्कटॉप के अंदर वो कंप्यूटर आते हैं, जैसे अगर अपने बात की है पीसी की, अपने घरों में यूज होते हैं, तो वो कंप्यूटर किसके अंदर आएंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर शो करेंगे। क्लियर है। लैपटॉप की बात करें तो जिसके अंदर एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर ही सभी क्या होता है, कीबोर्ड भी होता है और टचिंग माउस भी होता है और डिस्प्ले भी होती है। ये सभी चीज़ उसमें क्या होती है, प्रेजेंटिंग होती है ऑलरेडी, यानी एक ही सांचे के अंदर सभी चीज़ें होती है। बट ये पीसी के अंदर नहीं होती है। पीसी के अंदर अपने को क्या होता है, अलग अलग शो करता है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या मॉनिटर हो गया, या फिर कोई डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना, ये चीज़, या सीपीयू हो गया। ये सभी क्या अपने को अलग अलग एक डेस्क के ऊपर रखकर अपने को सेट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें
डेस्कटॉप में आता है। लैपटॉप में यानी एक ही ढांचे के अंदर जो सांचे के अंदर बने होते कंप्यूटर होते हैं वो लैपटॉप होते हैं। पालम टॉप यानी पालम का मतलब हथेली में रखकर अपने कोई कंप्यूटर को कार्य कर सकते हैं। नोटबुक यानी उससे छोटा नोटबुक की तरह आता है। टैबलेट यानी टैबलेट आजकल आमतौर चल रहा है जिसको टैब के अंदर यूज किया जाता है, वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? टैबलेट कंप्यूटर होते हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ये अगर चारों पांचों के उदाहरण अगर बात करूं मैं तो सभी उदाहरण हैं माइक्रो कंप्यूटर के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि पालम टॉप किसका उदाहरण है तो माइक्रो कंप्यूटर होगा। लैपटॉप किसका उदाहरण है? माइक्रो का। नोटबुक किसका है? माइक्रो का। टैबलेट किसका है? माइक्रो का। डेस्कटॉप किसका है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने वर्क स्टेशन कंप्यूटर की। वर्क स्टेशन कंप्यूटर में क्या होता है कि छोटे व्यापार में सर्वर के रूप में किया जाता है। यानी कोई छोटा अपना बिजनेस करते हैं, जैसे कोई दुकान का हो गया, कोई और कपड़े वगैरह का हो गया, कोई छोटा यानी व्यापारी वगैरह काम हो गया, उसी के अंदर अपने क्या करना है? सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। अगर सपोज करो अपने ने कोई कंप्यूटर सेंटर खोला है तो उसके अंदर अपने को बच्चों को या स्टूडेंटों को सिखाने के नेट सिखाने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नेट की आवश्यकता पड़ेगी। उसी नेट की आवश्यकता के लिए अपने क्या करेंगे? सर्वर यानी एक से एक जोड़ के अपने सर्वर को तैयार करेंगे। उसी कार्य के लिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। यानी एक के थ्रू आगे 5 या 6 या 10 या 12 कंप्यूटर जितने अपने चला सकते हैं, उन्हीं कंप्यूटर को अपने किस में रखा जाता है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर में रखा जाता है। या फिर एक ही सीपीयू से अगर अपने बात करें तो कितने 5 या 7 या कोई 10 कंप्यूटर से चला सकते हैं। जैसे बैंक के अंदर होता है तो बैंक के अंदर अगर बात करते हैं कि सर्वर एक होता है, उसके अंदर नेट है जो सभी के अंदर चलता है। यानी जितने भी कर्मचारी होते हैं उस सभी कर्मचारियों के लैपटॉप या जो कंप्यूटर होता है उसमें सभी में क्या चलता है? नेट की व्यवस्था की जाती है। ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर यानी वर्क के कार्य के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। अगर मिनी कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति और स्पीड यानी मेमोरी वाले, यानी थोड़े मिनी यानी छोटे भी होते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि माइक्रो कंप्यूटर है जो गति के कारण और मेमोरी के कारण, और मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से महंगे भी होते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका या सरकारी ऑफिस के कार्य में यूज किया जाता है। अब सरकारी ऑफिस की बात करें तो जैसे मैं आपको एग्जांपल में दे देता हूँ, यहाँ पे रेलवे के अंदर, रेलवे के स्टेशन के अंदर जाएंगे अपने, अगर टिकट बुक करवाते हैं तो उस जो या टिकट प्रिंट आउट करवाते हैं तो वो टिकट अपने को जिस कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके अपने को हार्ड कॉपी के रूप में देता है। जो मशीन वहाँ पे अपने देखते हैं कि भाई ये इस मशीन से अपने को प्रिंट आउट होकर अपने को मिला है, वही मशीन कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर होता है। यानी ये एक स्पेशल कार्य के लिए कार्य किया जाता है। और अगर बात करते हैं कि PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। क्लियर है? और जिसका विकास कब किया गया था? 1965 में। अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8, या क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का विकास कब किया गया? 1965 में किया गया। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और किसके द्वारा किया गया था? CDEC कंपनी के द्वारा किया गया था। कौन सी कंपनी थी? DEC। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP-8 था जिसका 1965 में विकास किया गया, DEC कंपनी के द्वारा किया गया। DEC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी। क्लियर है? ये था अपना मिनी कंप्यूटर का लैंग्वेज, जो मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। अगर किसी को PDF चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में PDF अवेलेबल कराई जाएगी। अब आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो किस में आता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में कहलाते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं और मात्रा में डाटा को तीव्रता से प्रोसेस करते हैं, यानी गति के साथ प्रोसेस करते हैं। ये बड़ी कंपनियों जैसे बैंक में, रेल आरक्षण वगैरह सरकारी विभाग में भी इनका कार्य किया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर भी किया जाता है। यानी क्लाइंट का मतलब होता है कि एक से अधिक कार्य के लिए, जैसे मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया था, यानी एक सर्वर से अनेक सर्वर चलाने के लिए। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें कौन कौन से? IBM 8381, ICL 39D, सेगा, साइबर इट्स यानी आदि ये थे। क्लियर है? ये थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। और उसके बाद आता है अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें
तो कौन सा है सुपर कंप्यूटर? अपना है भारत का परम, PARAM। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, थोड़ा सुनने में कष्ट कीजिएगा। सुपर कंप्यूटर एक विशेष कंप्यूटर होते हैं जिनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर और सबसे बड़े कंप्यूटर में किसको गिना जाता है? सुपर कंप्यूटर को गिना जाता है। अगर बात आ जाए दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़े कंप्यूटर में किसको गिना जाता है, तो सुपर कंप्यूटर गिना जाता है। और सुपर कंप्यूटर भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये रहा परम कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर है। अगर सुपर कंप्यूटर के कार्य की बात करें तो अंतरिक्ष यात्रा के लिए किया जाता है, मौसम विभाग की जानकारी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, युद्ध क्षेत्र में भी किया जाता है इन कार्य का। क्लियर है? ये था अपना सुपर कंप्यूटर, यानी दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से हैं, कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम था। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें भाई कहाँ पे यूज किया जाता है, तो अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी यूज किया जाता है, मौसम विभाग की जानकारी के लिए भी इनका यूज किया जाता है, युद्ध के लिए भी इनका यूज किया जाता है। PDF पाने के लिए आप मेरे नंबर पे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 95 212 96 376 पर आप व्हाट्सएप या कॉल या जैसे भी आपको उचित लगे उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको फ्री में PDF अवेलेबल कराई जाएगी। अब जाते जाते लास्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, जिसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, ताकि कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दो। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका कि जो अंकों की गणना करके हमारे को परिणाम दिखाता है, कौन सा कंप्यूटर का है, यानी जिसमें अंक शो होता हो उस कंप्यूटर को कौन सा कहते हैं? तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? और दूसरा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये भी मेरे आंसर में बताइए कमेंट बॉक्स में। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीनों कंप्यूटर अगर मिलकर बनते हैं तो फिर ये कौन से आधार पर कंप्यूटर है, किस बेस्ड ऑन बाई कंप्यूटर इन एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन के आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक